पापा को बहुत गुस्सा आया, कहते इसे करो तैयार। तो महीन वो रूम के दरवाजे में गिरी पड़ी, वहां पे रो रही थी। टेंट करवा के आ गया, धूप में बैठ गई। मैं क्यों इसकी टेंट पे ना ऑयल लगाता है और ज्यादा चमकेगी। कितने अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिस्टरिस्टिक्स, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। जी कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है? खुशबाश है, मज़े में होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का सीन ये है कि आज हम करने जा रहे हैं महीन की चाइल्डहुड मेमोरीज को रिकॉल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थंबनेल और टाइटल से आप सबको वैसे तो पता चल गया होगा। नहीं मैंने अपने बचपन में बहुत से ऐसे वाक़यात किए हुए हैं जो मुझे लग रहा था कि बताने चाहिए और इन पे एक पूरी वीडियो बन सकती है। और वैसे भी मुझे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे थे कि आप ये वीडियो करें, किसी की मेमोरीज़ को रिकॉल करें, महीन की या निमरा या इकरा, किसी की भी मेमोरीज़ को रिकॉल करें। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले हम महीन की मेमोरीज़ को रिकॉल करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आप सबको ये मेमोरीज अच्छी लगी तो आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट हम किसकी मेमोरीज को रिकॉल करें। अभी जल्दी से चलते हैं, मामा और महीन को बुलाते हैं और मामा से पूछते हैं महीन की मेमोरीज, और एक दो महीन को भी कुछ अपने स्कूल की याद होंगी जो इसने स्कूल में बंड मारे होंगे। तो जल्दी से बुलाते हैं इनको, मामा और महीन को, और अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। A few moments later. तो जिस सेटअप हमने कर लिया है, मामा और महीन को भी बुला लिया है। अब जल्दी से सबसे पहले स्टोरी सुनते हैं, मामा से देखते हैं कि हमें कौन सी मज़े की स्टोरी मिलती है। जल्दी से कोई महीन की मेमोरी सुनाए। सुनाऊं? सुनाए? कोई फनी होनी चाहिए। वो सुना दो। कपड़ों आप अपनी सुनाए, खुद सुनाए। बता दूं? बताओ बताओ। जब बहुत छोटी थी ना तो स्कूल बहुत तंग करके जाती थी। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। काफ़ी दिनों से ये जिद करती रही, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। एक दिन इसके पापा को बहुत गुस्सा आया, कहते इसे करो तैयार। ये तैयार नहीं हो रही थी। इसके पापा ने क्या किया, इसके कपड़े पकड़े और मुझे पीछे बिठाया, इसको भी साथ लिया। चलो मैं बैठो गाड़ी में बैठाया। बाजार में जाके ना इसको कपड़े चेंज कराए। ये इतना रोई कि नहीं मामा, नहीं बाबा, नहीं मामा, मैंने नहीं। पर बाबा इसके आज यहीं से तैयार होकर जाएगी महीन। ऐसे हुआ था ना। कंट्रोल। कौन सी क्लास में थी महीन? ये थी प्ले ग्रुप में, छोटी, बहुत छोटी थी। बाजार में भी महीन ने स्कूल जाने के लिए कपड़े चेंज किए। तुम बताओ, तुम्हें कोई याद है? मैं क्या बताऊँ? कोई स्टोरी याद हो वो वाली बताओ ना, वो जो तुमने किया था। जल्दी बताओ जल्दी। अच्छा जी, गर्मियाँ थी, सर्दियाँ थी, बैडमिंटन जो भी था अच्छा ना। हम ना सारे खेल रहे थे। ठीक है, मैं थी छोटी सी। मामा मैं कितनी की थी? बहुत ज़्यादा छोटी थी, ज़्यादा से छोटी सी। जब मैंने चलना नहीं था सीखा, ठीक है, तो ना मैं ना वक्त पे बैठी हुई थी, तो नीचे से ना मेरा कज़न जा रहा था। वो ना मेरे ऊपर मुझे बिठा के गया वहाँ पे। तो वो नीचे स्टेयर से उतर रहा था। वो कहता है मामा को, मेरे तो गरम कीट किया है। मम्मा कहती गरम क्या? जब उसने ऊपर देखा, मैं ऊपर बैठी हुई थी, मैंने अपना काम कर दिया उसके ऊपर। किया क्या था ये बताओ। वही जो सब करते हैं। बता दिया सब समझ गए होंगे। एक स्टोरी ना आप सबको मैं भी बताती हूँ। मैं थी 3 या 4, मतलब मैं थी 2 या 3 क्लास में। मैं स्कूल से आई, तो मैंने स्कूल से वापस आई और महीन थी तकरीबन 5 या 6 दिन की। तो महीन ना मामा हमारे लिए खाना बना रही थी किचन में। मामा ने क्या किया, इसे ना बेड पर लटाया, ये सो रही थी। जब हमारे आने का टाइम हुआ ना, इस मैडम ने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं अभी स्कूल से आई थी तो ये रो रही थी। तो मैंने कहा ये रो रही है, मैं इसे उठा लेती हूँ, क्या हो जाना है, मैं उठा लेती। मैंने सोचा मैं इसे उठा लेती हूँ, ये रो रही है, ये चुप हो जाएगी। मामा किचन में खाना बना रही थी। मैंने क्या किया, इसे ना वो ब्लैंकेट समेत उठाया, जो छोटे बच्चों का ब्लैंकेट होता है ना, वो वाला ब्लैंकेट था। तो मैंने इसे ब्लैंकेट समेत उठाया, मैं लेके जा रही थी किचन तक से, रूम से ना किचन तक लेके जा रही थी। मामा देखो मैंने मीन को उठाया, मीन चुप हो गई है। मामा कहती अच्छा बेटा ठीक है। जब मैंने देखा ना, मुझे पीछे से रोने की आवाज़ आई। मैंने कहा पता नहीं कौन रो रहा है। मैंने जब देखा वापस दरवाजे में, तो महीन वो रूम के दरवाजे में गिरी पड़ी, वहां पे रो रही थी।
फिर आगे हुआ क्या था? मीन के सर पे क्या आलू बने थे? मेरे सर पे आलू चोट लगी थी बड़ा। फिर डॉक्टर ने बोला इसे ना फौरी से ना गर्म पट्टी लगाई। इतनी सी महीन का हमने सिटी स्कैन करवाया, बच गई थी, दिमाग भी सही था ना। ये पागलों वाली हरकतें कर दी अंदर। ये देखें अभी से अचानक सी आ गई। हम एक स्टोरी पूछते हैं, निम्रा से पूछते हैं, यकीनन इसके पास भी होगी। इसके पास एक स्टोरी इतने मजे किया ना, आप लोगों ने सुन के ना बस वैसे ही इसने लग जाना। पता क्या हुआ, महीना छोटी महीन थी, अभी भी छोटी तो नहीं है, अब बड़ी हो गई है। तो ना मामा ने इसके वो टिंड करवाई हुई थी ना, तो मैं भी इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी मैं भी थी, ये भी छोटी छोटी। तो इसकी टिंड ना बहुत ना निष्कारे मारी सर्दियों के दिन थे, ऊपर टिंड करवा के आ गया, धूप में बैठ गई। मैं क्यों इसकी टिंड पे ना ऑयल लगाता है और ज़्यादा चमकेगी, कितने प्यारी लगे। वो ना ताड़े मिर्च का तेल होता है जिसमें ये रेड जैसे पापड़ पे लगी हुई है रेड मिर्ची, उसमें भी ना कुछ रेड मिर्ची होती, तब तो असली तेल होता है ना ताड़े मिर्च का जो तेल होता है, उससे वो लगाने से मिर्चें लगती है ना सबको। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आगे बिठा के ना इसके अच्छी तरह से चंपी की इसकी टिंड की। उसके बाद ना ऐसे ऊपर जाए। इसको हुआ क्या, मेरे को मामा ये तेल पता है कौन सा, मैं लगा दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मामा कहती है चलो अभी ठीक हो जाती है, रहने दो, हो जाती है ठीक। अब इसको ना इसका कोई कपड़ा लेकर ना इसकी टिंड साफ करो। मैं साफ की, ये रोती शायद चुप ही नहीं थी, और मैं कही इसने चुप नहीं होना था ना, वो आंखों में भी इसके जा रहा था तेल। तो ना मैं इसको जाकर पानी के नीचे कर ले, ठंडे पानी के नीचे। तो अब इसके बाल को देखे ना, तो इतने मोटे इसके बाल है। आप लोग पूछे मेरे बालों का राज, वो है टिंड में ताड़े मेरे का तेल। लेकिन शर्त यह लगाए निम्रा। इसकी ये स्टोरी है कि जब छोटी थी ना, तो बाबा इसके बाहर जाना किसी भी काम से, इसका यही होता था कि मैं साथ जाऊँ, मैं साथ जाऊँ, गर्मी हो सर्दी हो जैसा मर्जी मौसम हो, इसने साथ जाना होता था। इसने पता क्या किया हुआ है, इसने तो पापा की कमीजों के कॉलर भी खा लिए हुए हैं। मैंने साथ जाना, पापा ने इसे उठा के लेके जाना। जब पापा ने वापस आना, पापा की कमीज का सारा कॉलर गीला हुआ होना। तो मामा ने कितनी दफा पूछना ये क्या हुआ है, तो पापा कहते थे ये मेरे कॉलर खा जाती है। ये कपड़े खाने वाली डैन बनी हुई थी, ये चुईया कपड़े खाती थी ये। हम सुनाओ अपने कोई स्कूल की बता दो। स्कूल की नहीं, ट्यूशन की याद है, सुनाओ। ट्यूशन की वो वाली ना, वो जो तुमने बाजी को बोला था, ये खुद ही अपने मुंह से बताएगी। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना, बचपन से ही है कि रोना, मैं नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ना। मैं कहा मैंने नहीं पढ़ना, आज कहती है पढ़ना, मैं कहा मैं नहीं पढ़ना। उन्होंने ना मेरा बैग उठा के ना ऊपर उनके ना उधर वो टेबल पड़ा हुआ था, उस पर रख दिया। कहते ये पड़ा हुआ बैग भी नहीं मिला। मैंने रोने लगी, मैंने कहा मुझे मेरा बैग दे, मुझे मेरा बैग दे। मगर नहीं मिलना बैग भी। मैंने उनसे इतने गुस्से में बोला, मैं क्या मुझे मेरा बैग चाहिए। वो आप ही डर गई, करती है आप ही आशा को निम्रा पे कहती इससे क्या हुआ है, इसे पकड़ो। मैंने कहा मुझे मेरा बैग दो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं है अब। हाँ गुस्से से बोली, मैंने इतना गुस्सा किया, वो बेचारी डर गई। कहते ये लो पकड़ो बैग, पहन जाओ घर। इसके बाद उन्होंने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया। कहते इसे मारना नहीं है, इससे बड़ा डर लगता है इसको। कौन सी बात है वो मैं नहीं बताती। वो रहने दो ना, ऐसी बात बताई नहीं जाती, नजर लग जाती। मैं बताती हूँ। हमें ना घर में पढ़ा हमें घर में पढ़ाने ना हाफिज़ाब आते थे। तो महीन छोटी थी, इसने क्या किया, इसे ना पढ़ाने के लिए बिठाया। तो इसे हर दफ़ा ही चिढ़ होती थी, ना मैंने कुरान पाक पढ़ना है, ना मैंने स्कूल का कुछ पढ़ना है, ना मैंने ट्यूशन जाना है। पढ़ने से तो इसे सिर्फ चिढ़ना होता था। और खेल इसकी क्या होती थी, इसको थप्पड़ पड़ने वाले हुए होते थे। तो घर में ना हाफिज़ा पढ़ाने के लिए आते थे, उन्होंने इसे पकड़ के बिठाया अपने पास। तो इसे हुआ कुछ भी नहीं, इसके बाजू को बस उन्होंने ना ज़रा ज़ोर से पकड़ा। उन्होंने थोड़ा ज़ोर से पकड़ के इसे अपने पास बिठाया। इतनी नाटकबाज ड्रामेबाज लड़कियां ना ये। इसने क्या किया, ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया, सही रोना शुरू कर दिया। साहब ने इसका बाजू छोड़ दिया। उन्होंने बोला पता नहीं क्या हुआ। तो बाद में ना इसने एम ही करना शुरू कर दिया, मेरे बाजू में बड़ी दर्द है। उन्होंने इसने कहना शुरू कर दिया मेरे बाजू में बहुत दर्द है। तो उन्होंने जैसे ही बाजू छोड़ा ना, हुआ ये था कि पापा जा रहे थे कहीं बाहर पानी वगैरह लेने के लिए। तो इसने क्या किया, इसने उठ के दौड़ लगा दी पापा के पीछे। हाफसा भी देखते रह गए, इन्हों होया कि पापा भी जाना, मैंने पापा के साथ जाना था। मैं हमेशा से पापा के साथ जाने वाली बच्ची हूँ। हाँ। अभी भी मैं पापा के साथ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे अपने बचपन की कोई स्टोरी याद नहीं है, ये सब कुछ इनसे सुनी हुई है जो मैं आपको सुना रही हूँ। मुझे अपना बचपन ही याद रही।
इसके अलावा देखते हैं और किसके पास कोई स्टोरी है तो वो भी सुनते हैं। मामा आपके पास है कोई और स्टोरी? कोई और स्टोरी भी फिलहाल नहीं याद। मैं शरारती होती थी, बहुत शरारती थी, तंग करना, शरारतें करनी। क्या है? गर्मियों का दिन था ना, तब हमारा घर थोड़ा सा पुराना होता था, अभी हमने सारा रिन्यू किया हुआ ना, तो छत ना दूसरी होती थी। मामा ने ना अभी धोकर ना सारी छत तो हुई थी ना, तो वो ना जो से नहीं होता स्टैंड वाला फैन, वो पड़ा हुआ था अच्छा। मग के ऊपर। तो ना इसको ना मैंने मग के ऊपर उठाया हुआ था, तो नीचे जाकर मैंने पंखा चला दिया और उसको ऐसी शॉर्ट पड़ी। मैं ना मग के ऊपर कर दी, पंखे के मारे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक दफा मैंने क्या किया, ये ना हमें कहती वो देखो वो कौन बैठा है, वो कौन बैठा है। कपड़ों वाली टोकरी थी, उसमें दुल्हन बैठी हुई है। कभी दुल्हन बोले, कभी कह रही है दुल्हन बैठी, कभी कह रही है वो देखो चोर चोर, कभी कुछ, कभी सांप बैठा है। हमें इसने इतना डराया, हमने दरवाजे बंद कर दिए, पता नहीं कौन है कौन नहीं। फिर हमने ना इससे पूछा आप कुछ नजर आ रहा है? कहते नहीं। जैसे दरवाजा खोला फिर शुरू हो गई, वो खड़ा है, कोई सबज कपड़े पहने खड़ा है, पता नहीं कौन है कौन नहीं। हमने देखा, आशा को बोला जो देखो आशा कौन है भाई। जैसे आशा ने दरवाजा खोला, आशा चीखे मार दी, कि बात कुछ भी नहीं। फिर मेरी को ऐसी पटाई हुई, ऐसी पटाई। सच में मसला क्या था तुम्हारे साथ? सच में था कुछ, क्या? ये बहुत डर गई। कुछ था, कुछ तो था दया। क्या क्या कुछ क्या? बस मुझे कुछ नजर आ रहा था, मैंने बता दिया, मैं और क्या बताऊं। तुम्हें अपना ही रूप नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। प्यारी समझ गई। तो अभी आपको महीन अपनी एक और स्टोरी सुनाती है। इसने जो पहली रेसिपी बनाई थी ना, उसकी स्टोरी। मेरी फर्स्ट रेसिपी हाँ जी। वो थी, एक कार्टून में देखती थी, उसमें ना एक बच्चा और एक बच्ची थे, वो लोग ना चीजें बनाते थे, ठीक है। वो ना कुछ चीजें बनाते थे। उसने ना उस दिन उन लोगों ने बताया कि आपने किचन में जाकर ना लोगों ने बनाया 2 खजूरें ली, ठीक है, और उसमें एक केला डाला और उसमें दूध डाला और उसको ग्राइंड किया और जूस बन गया। बादाम डाले साथ? हाँ, बादाम भी डाले, ठीक है। और मैंने भी ये बनाया, बना के ना मैंने बड़े मजे से उसे ठंडा करके पिया। जब पी के मैं सोई ना, ओए होए होए, मैं पूरे 2 दिन बेहोश एक हिसाब का रही। मुझे चक्कर, 2 दिन चक्कर आते रहे, मैं पूरे 2 दिन एक हिसाब का बेहोश रही थी। अच्छा मामा, आप वो वाली स्टोरी बताए ना जो इसके कान बनवाए थे, तो क्या हुआ था? जब मैं छोटी थी, इसके कान छिदवाए, तो ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो उसको ले गए उस आदमी ने ना, जैसे इसके कान को हाथ लगाया ना, गन तैयार थी इसके कान को सुराख करने के लिए। ऐसे इतनी ज़ोर से चीखें मारी थी कि बहुत मुश्किल से ना एक कान में सुराख किया उसने। फिर दूसरा जब करने लगा तो इतना रोई कि 2 आदमी ने पकड़े थे, फिर भी ना पकड़ी जाए। इसमें जिन्न आ गए थे। वो आदमी कहता बाजी आज से करते जो, कल देखेंगे। जब मैं कल इसे लेके गई तो कल भी इसका वही हाल। अब क्या होगा, अब एक कान में सुराख नहीं कराना। फिर बहुत मुश्किल, फिर आशा भी साथ गई, तो इसे इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे बकरे को नहीं पकड़ते, इतनी जोर से पकड़ा, इतना जोर से पकड़े थे। फिर अल्लाह अल्लाह करके दूसरे कान में भी सुराख हुआ इसके। और अब तक मेरी कहानी एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। अभी आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, मज़ा ना आया तो पैसे वापस। स्टोरी ये है कि महीना छोटी थी, ईद के दिन थे, तो ऐसे चूड़ियाँ वगैरह पहनी थी ना, तो किसी की एक चूड़ी टूट के ना क्लीन पे गिर गई। महीना वहाँ पे चल रही थी, थोड़ी सी टूटी हुई चूड़ी ना इसके पाँव में चली गई। तो वो कुछ दिन ऐसे ही रही कि इसने किसी को बताया नहीं, बस ये कहती थी मुझे पेन है, मुझे पेन है। हम देखते थे कुछ भी नहीं था। तो वो शीशा जो था ना चूड़ी का, वो थोड़ा सा ज़्यादा अंदर चला गया था, किसी को पता ही नहीं चला। तो वो ऐसे जख्म जो है ना बनता बाद में बंद हो गया, जख्म बंद हो गया। तो हमने ना डॉक्टर को चेक करवाया। इसने जब भी चलना इसने कहा ना मुझे बड़ी पेन होती है, मुझे बड़ी पेन होती है। हमने डॉक्टर को चेक करवाया, तो वो जो डॉक्टर ना वो हमारे मामू ही थे, तो उन्हें चेक करवाया। क्लिनिक ना इसे लेके गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि अंदर ना वो चूड़ी या कोई शीशा थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो वो अंदर ही है, ऊपर से जख्म बंद हो गया। बोला कि इसके जख्म पे ना कट लगा के अंदर से वो शीशा निकालना पड़ेगा। इसे इसके पाँव पे ना कट लगाने लगा। जैसे ही उन्होंने वो कोई ब्लेड सीजर वगैरह पकड़ी ना,
कट लगाने के लिए इसने चीखें मारनी शुरू कर दी। उस मोहल्ले में हुई थी फौतगी। जहाँ पे मामू का क्लिनिक था ना, वो एक मोहल्ले में था क्लिनिक, तो उनके मोहल्ले में हुई थी फौतगी। अब वो फौतगी वाले घर में आने थे मेहमान, बाहर से ना मेहमान गुजरे थे, अंदर ये चीखें मार रही थी। अब उन्हें लगा कि यहाँ भी फौतगी हुई है, मैयत यहाँ पे रखी हुई है। आधे से ज्यादा मेहमान वहाँ पे आ गए। मामू ने इसे 2 लगाई। मामू कहते चुप कर तू कि मेरी दुकान के ऊपर लोग की बुला ले, कट्ठे कर करके मेरे क्लिनिक बंद कराएगी कि झूठा डॉक्टर बैठा। फिर मामू ने अपने 2 बेटों को बुलाया, उन दोनों ने और मामू ने मिलकर और पापा ने मिलकर मुझे 4 बंदों ने पकड़ा और मेरा वो इतना सा जख्म था, इतना सा, और मेरा वो जख्म कट गया। फिर मामू कहते आज तो बात तो मेरे क्लिनिक तवाड़ी ना फिर वेखी। हाँ, तो मैंने अपनी बैंडेज करानी थी और साथ पता नहीं निमरा की तबीयत खराब थी, तो मामू कहते निकल मेरे क्लिनिक के बाहर लो। मैं ना बचपन में काफी गोलमोल होती थी। मेरी इधर पिक्चर आ रही होगी, वो आप लोग देखें, और उस पे मामा आपको ना एक स्टोरी बताएंगे। ठीक है मामा, चलिए बताएं। ये ना गई पापा के साथ बाहर गए सैर करने, तो रास्ते में मामू मिल गए। मामू को ना इसके मामू से बहुत प्यार है। इसने जैसे मामू ने ना इसके हाथ इसको पकड़ने की कोशिश की ना, मामू के बाल थोड़े बड़े थे, इसके मामू के बाल थोड़े बड़े थे, इसने मामू को बालों से पकड़ लिया। मामू को छुड़ाओ छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ, इसने पकड़ लिया मुझे छुड़ाओ। फिर इसने पकड़ के मामू को खूब घुमाया बालों से। मामू चीखते मुझे छोड़ो बेटा छोड़ो मुझे। मामू कहते तो मैंने चौक से खिला के अपने मामे को मारा तो फाड़ के घुमान दी। भाई मेरा बचपन बस ऐसा ही था, एवं इससे अब गुजर गया। पागल है ये लड़की, थोड़ी पागल। दोबारा बचपन आया तो फिर देना, मैं मजे मजे की स्टोरी करती। ठीक है, कैसा लगा मेरा मजाक? ओके जी, ये थी महीन की कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज जो हमने आपसे शेयर की। इनकी कुछ पिक्चर्स भी मैंने अंदर ऐड की हैं। आप उनके बारे में बताया कि कैसी थी महीन बचपन में और अब महीन कैसी है। तो यहीं पे करते हैं अपने आज के व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाला व्लॉग है वो आप सब तक सबसे पहले पहुँच जाए। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ओके जी, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।